हेलो बच्चों, ये क्लास 6 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका शनिवार को हुआ था। अब आने वाले जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसके लिए इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको ये पूरा पेपर क्या है सॉल्व करके जाना है एकदम ध्यान से। अभी बिना टाइम वेस्ट करे अपना सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से, जिसमें बोला हुआ है कि एक किरण बोलते हैं रे को, कि जो एक रे होती है उनमें से इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, अब देखो पहला क्या बोला हुआ है, कोई अंत बिंदु नहीं होता, या फिर दो अंत बिंदु होते हैं, या फिर एक अंत बिंदु होता है, या फिर अनंत अंत बिंदु। अंत बिंदु का मतलब है एंड पॉइंट। अब देखो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन बनाओ, सॉरी एक मिनट, एक लाइन बनाओ। यहाँ पर रे कैसी होती है हमारी, एक तरफ एरो नहीं होता है और एक तरफ क्या होता है, एरो होता है हमारा, इस तरह से ये होती है हमारी रे। ठीक है, अब देखो इसमें एंड पॉइंट क्या है, एक है, सिर्फ एक, मतलब ये यहाँ से शुरू हो रही है ना, यही इसका क्या है, एंड पॉइंट है। एरो का मतलब क्या होता है कि हम इसको चाहे कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। एरो का मतलब क्या होता है, हम इसको चाहे कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या है, एरो लगा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, इस एरो को और इंक्रीज कर सकते हैं, इस लाइन को और बढ़ा सकते हैं ऐसे, और फिर वहाँ से एरो दोबारा लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम अगर जहाँ से एरो लगा हो वहाँ से लाइन को और बढ़ा सकते हैं, और जहाँ पर एरो नहीं लगा होता वहाँ से हम लाइन को नहीं बढ़ा सकते। वो इसका आखिरी पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, अंत बिंदु। तो किरण में ये क्या है, हमारी किरण है, ये लाइन क्या है, हमारी किरण। तो किरण में क्या होता है, सिर्फ एक ही अंत बिंदु होता है और एक जगह से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, कि इसका ऑप्शन सी, इसका एक ही अंत बिंदु होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है सेकंड, 7/8, और यहाँ पर इक्वल में 48 नीचे दे रखा है, ऊपर बताना है आपको क्या आएगा। तो देखो अब 8 के टेबल में 48 कब आता है ये बताओ। 8 के टेबल में 48 कब आता है, 6 बार में, मतलब अगर हम 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 48 आता है। तो अगर 8 की मल्टीप्लाई आपने 6 से करी है तो 7 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों से सेम होती है ना मल्टीप्लाई, तो दोनों की क्या कर दो, सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 8 की मल्टीप्लाई 6 से हुई है तो 7 की मल्टीप्लाई भी 6 से कर दो, तो 42 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 का गुणज नहीं है। पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा 6 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल मतलब होता है कि 6 के टेबल में इनमें से क्या नहीं आता, तो भाई 6 के टेबल में 15 नहीं आता और बाकी सब आते हैं। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, दो दिए गए बिंदुओं,